हाय गाइस, वेलकम बैक रेनू ब्लेस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आए हैं। इसका थंबनेल क्या है, इससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपको टैरो सीखना है या टैरो के बारे में कुछ जानना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और आपको स्क्रीन पर भी मेरा नंबर दिखाई देगा, वहाँ से आप ले सकते हैं जानकारी। वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं मेरा और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या पर्सनल मैसेज भी कर सकते। ईमेल दिया है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो सो गाइस, चलते हैं हमारे रीडिंग की तरफ। हमारे रीडिंग की तरफ जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि हर बार ऐसा क्यों होता है, क्या 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 करने पड़ते हैं। कभी अच्छा कभी बुरा ऐसा होता रहता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते ये भी हमें समझ में नहीं आता। इसके और इशारा करता है। और हम देखना चाहते हैं कि जब भी लोग आपको पहली बार देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब भी लोग आपको देखते हैं, पहली बार आपको देखते हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये ये है आज के थंबनेल। जब भी आप लोग आपको पहली बार देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं, इसकी ओर इशारा करता है। तो चलिए हम फर्स्ट पायल, ये है फर्स्ट पायल, ये है सेकंड पायल। ये है फर्स्ट पायल और ये है सेकंड पायल। हम पहले पहले किसी से मिलने के बाद हमारा मन कैसा होता है, हमारा दिल कैसा होता है, उसके बारे में वो क्या क्या समझते हैं। हमें पहली बार मुलाकात होने के बाद क्या सोचते हैं हमारे बारे में और क्या समझते हैं हमें, इसकी ओर ये इशारा करता है। तो सो गए, चलते हैं आप अपने रीडिंग की तरफ। रीडिंग रीडिंग जो है, जब भी लोग आपको पहली बार देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये है थंबनेल आज का। तो हम देखते हैं कि ये फर्स्ट पायल है और ये है सेकंड पायल। फर्स्ट पायल और सेकंड पायल। अब हम देखेंगे, ये है फर्स्ट पायल। देखिए, ये एंजल और ब्रासलेट है, बहुत अच्छा है। ये फर्स्ट पायल है और ये है सेकंड पायल। ये है सेकंड पायल। देखिए, ये सेकंड पायल ब्लैक स्टोन जैसा दिख रहा है, बहुत अच्छा ब्रासलेट है ये है फर्स्ट पायल और ये है सेकंड पायल। आप दोनों में से कोई एक चुन ले। मैं 2 सेकंड का वक्त देती हूँ। आप आँख बंद करके 2 सेकंड, 1 सेकंड में आप आँख बंद करके चुन लीजिए और 2 सेकंड में अपनी पायल चुन लीजिए। मैं इसकी और इशारा करती हूँ। तो चलो चलते हैं। 2 सेकंड का आपको वक्त देती हूँ। जो आपको अच्छा लगे, आपकी इंट्यूशन बोले, वो चुन लेना। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे वहाँ से आपको रेजोनेट हो जाएगी। ये सब की सब बातें आप पर रेजोनेट नहीं होगी, कुछ बातें आपके लिए रेजोनेट हो जाएगी, कुछ बातें नहीं हो जाएगी। और जो बातें आपके रेजोनेट हुई वो ले लेना, जो बात आपको रेजोनेट नहीं हुई वो छोड़ देना है। चलिए चलते हैं हम हमारे फर्स्ट पायल की तरफ। ये फर्स्ट पायल, ये सेकंड है। आशा करती हूँ आपने दोनों में से एक कोई पायल चुन ली होगी। अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट पायल की रीडिंग से। फर्स्ट पायल की रीडिंग से ये ब्रासलेट यहाँ रखते हैं। 8 ऑफ वांड्स है फर्स्ट पायल। 8 ऑफ वांड्स है, तत्व अग्नि है यानी फायर एलिमेंट है। ग्रह शनि है। संख्या 8 है। आपका मूलांक 8 हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकती है या आपका लकी नंबर 8 हो सकता है। रंग काला है। काला आपके लिए लाभदायक है, इसलिए आप काला रंग पहना कीजिए। दिशा है दक्षिण। दक्षिण पूर्व दिशा आपको लाभदायक है। दिशा दक्षिण है, दक्षिण दिशा दक्षिण भी है और दक्षिण पूर्व भी दिशा आपको लाभदायक है। दिन शनिवार आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, शुभ दिन है शनिवार आपके लिए। अब आपको क्या करने की ज़रूरत है। सफ़ेद कागज़ पर गोल्डन पेन से 8 बार प्रतिज्ञान लिखिए। सफ़ेद कागज़ लेना है, उसके ऊपर पेन से 8 बार प्रतिज्ञान लिखिए। इसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व में रखें। दक्षिण में रखें या दक्षिण पूर्व में रखें। एमेथिस्ट आप धारण कर सकते हैं या नीलम धारण करते हैं। आपको एमेथिस्ट मिला हो तो आप एमेथिस्ट धारण करें, नीलम मिला तो नीलम धारण करें। उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखिए। हमेशा आप उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा स्वच्छ रखा कीजिए, यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और ये कार्ड क्या बताता है, इसमें 8 वांड्स है। ये वांड्स बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी भरी हुई है। इसके अलावा ये हमारे कौन से भी काम अटके हुए हो तो वो जल्दी से जल्दी पूरा होने का भी कार्ड है। बहुत अच्छा सा कार्ड है, इसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है जो आपको
ये बताते हैं कि बहुत अच्छा सा होने वाला है, बहुत प्यारा सा होने वाला है, इसकी ओर इशारा करता है। अब हम यहाँ पर रखेंगे ये कार्ड। अब हम देखने वाले हैं टैरो कार्ड से नो कार्ड आया है यहाँ पर एंजेलिक कार्ड में, और यू आर रेडी। अब हम देखने वाले टैरो फर्स्ट पाइल है कि फर्स्ट पाइल के टैरो कार्ड से हम देखने वाले हैं। टैरो कार्ड हमें ये बताता है कि ये फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स है। टैरो से माध्यम से देखा जाए तो एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और एक हाथ बहुत अच्छा कार्ड है। लेकिन इसमें एक हाथ आ रहा है, उसके हाथ में एक कॉइन्स है, गोल्डन कलर का कॉइन्स दिखाई दे रहा है। एक हाथ निकला हुआ है, क्यूपिड का हाथ कहते हैं इसे, यानी कि प्यार का देवता का हाथ कहा जाता है इसे, बहुत अच्छा सा कहा जाता है। ये बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव रूप से आगे आएगा। आपको आप कह सकते हैं कि नए अवसर का यहाँ पर आगमन होने वाला है, यानी कि आपको नए नए अपॉर्चुनिटी मिलने वाले, इसकी ओर इशारा करता है, या नए अवसर तक मिल सकते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है, नौकरी की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, शादी की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या व्यापार शुरू हुआ है इसकी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, नई प्लानिंग कर सकते हैं आप। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सुधरेंगी। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, हेल्थ भी आपकी सुधरेगी। भौतिक दुनिया में ये अपनी हेल्थ को दिखाता है, बहुत अच्छा बैलेंस करता है ये कार्ड। आप अगर नौकरी में जाना चाहते हो, व्यवहार करना चाहते हैं, तो वे आपको हेल्थ के बारे में इग्नोर नहीं करना है। हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाले हैं। हेल्थ हेल्थ के बारे में नहीं करने, हेल्थ के लिए कार्ड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ग्रीनरी दिखा रहा है, ये हमें कह रही है कि ये फ्रूट और फल मिल सकते हैं, इसकी ओर इशारा करते हैं। फ्रूट फल मिल सकते, इसकी ओर इशारा करता है। आप आज ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत प्यारा सा कार्ड है। आई लाइक सो मच, बहुत अच्छा सा कार्ड आया है। जनरली ये देखा जाए तो ये नई अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, नई अवसरों का कार्ड है। नई चुनौतियों को नई चुनौतियों को आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करो, मेहनत का कार्ड है, बहुत अच्छा सा कार्ड है। दृढ़ संकल्प का भी कार्ड है। पहाड़ों में चढ़ना आसान नहीं होता, फोकस की ज़रूरत पड़ती है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस कार्ड की कंडीशन में आप उसे पॉजिटिव अपने रिश्तों के लिए भी पूछ सकते हैं, वो बहुत पॉजिटिव होगा। हेल्थ के लिए पूछ सकते हो, वो भी बहुत पॉजिटिव होगा। करियर के लिए पूछ सकते हैं, वो भी पॉजिटिव होगा। उसे पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है, इसकी ओर इशारा करता है, आपके साथ पॉजिटिव होगा। ये कार्ड आया मतलब आपके साथ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आप अपनी प्लानिंग कीजिए और निर्धारित करें अपने आंतरिक क्षमताओं के से ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना है अपनी आंतरिक शक्ति का। इसकी ओर इशारा करते हैं। आपको गॉड ग्रेस मिली हुई है, आपको गॉड आशीर्वाद मिला हुआ है, भगवान आपके साथ है। आप अपने लक्ष्य पर ज़रूर पहुंच जाओगे, इसकी ओर इशारा करता है। अब हम देखने वाले नो कार्ड। अब नो कार्ड आया है। नो कार्ड का मीनिंग क्या है? नहीं होता है। यहाँ पर नो कार्ड का मीनिंग नहीं होता है, और नो कार्ड हमें ये बताता है कि यस और नो में ये कार्ड आया, यस और नो में ये कार्ड आया तो उसे क्या कहते हैं? नो कहते हैं। कौन सा भी सवाल है ये ना कहता है। सिंपल नो कार्ड है, ये सिंपल नो कार्ड है, ऐसे प्रतीत होता है। लेकिन ये कोई भी काम ले तो वो नो को दर्शाता है। बिजनेस में ग्रोथ होगी क्या? नहीं होगी। आप बिजनेस में, करियर में ग्रोथ होगी क्या? नहीं होगी। इसकी ओर इशारा करता है, यानी सब जगह वो नो कहता है। आंसर उसका बिजनेस में ग्रोथ होने का आंसर भी नो आता है। यहाँ जो ये कार्ड आया है, ये निगेटिव कार्ड आया है। इसका अर्थ ये है
फिर कुछ ना कुछ कमी है आप में। ये कार्ड बहुत अच्छा आया था, आपको धन दौलत मिलने का कार्ड आया था। अब ये आया है नो कार्ड। क्यों आया है नो कार्ड? ये बताना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, इसकी ओर इशारा करता है। यानी आपको जो करना है वो अपनी मर्जी से हिसाब से नहीं करने का, तो कार्ड जो बोलते हैं वही करने करने का। आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और फिर ये काम करो। ये कार्ड नो आया है, ये यानी कि एंजल भी कह रहे हैं कि नो है। अभी फ़िलहाल के लिए नो है, यानी हमेशा के लिए नो है क्या? नहीं है, ये कुछ कुछ दिनों के लिए नो है, यानी कि अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसकी ओर इशारा कर दें, इसलिए ये नो कार्ड आया है। यानी कि आपको अभी कुछ करने का नहीं है, इसलिए वो नो कार्ड आया है। आपको नया साथी मिलना है तो नो। ये जो कार्ड है ये सब ये इसके लिए आए हैं कि ये जो ये कहना चाहते हैं ये सब नो ना है, नो है ना है। इसका मतलब ये जानते हो तो आप पहचान लोगे कि इसका अर्थ नो है। नो के कारण आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन नो ये बहुत बड़ा है, इसकी ओर इशारा करता है। अब हम देखने वाले यू आर रेडी। यू आर रेडी में देखा जाए तो ये बहुत अच्छा सा कार्ड है। आई लाइक सो मच, बहुत अच्छा सा कार्ड आया है। आप रेडी हो सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, यानी आपसे आप रेडी हो काम करने के लिए। एंजल आपको ज़िंदगी के सारे दुख दर्द मिटाने के लिए तैयार है। पास्ट मूवमेंट के दुख दर्द मिटाने के लिए तैयार है। एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। स्पिरिचुअली जर्नी, जो भी आपकी जर्नी है स्पिरिचुअली, वो ख़त्म होने वाली है और एक अच्छी जर्नी ऑलमोस्ट शुरू होने के टाइम आ गया है, इसकी ओर इशारा करता है। अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये आपने किया है। जितनी मेहनत लगानी थी आपने मेहनत भरपूर की है। इसका अर्थ ये है कि आपने जितना मेहनत करना था वो कर लिया। जितनी पेशेंस रखनी थी उतनी पेशेंस रखी है। जितना एफर्ट देना था वो डालना था वो एफर्ट भी डाल दिया। जितना कम्युनिकेशन करना था वो भी कर दिया। जितना जितना एक्शन लेना था वो भी एक्शन आपने लिया है। सारा कुछ किया है, अपने अपने वेट भी किया है, आपने एक्शन भी लिए हैं। जो चाहिए वो सबके लिए आपने ये किया है। इसके कारण ये यू आर रेडी, आप रेडी हो सबके लिए। जो चाहिए सब किया, जो चाहिए हो सब किए, सब किया है। कंप्लीटली रेडी हो आप, एनर्जी से भरकर हो रिसीव करने के लिए। एंजल जो आपको देना चाहते हैं उसके लिए आप रेडी हो, इसकी ओर इशारा करता है। और ये जो कार्ड है, लोग आपको पहली बार मिलने के बाद क्यों क्या क्या समझते हैं, इसका आंसर इसमें आया है। ये जो कार्ड है पेंटिकल्स का, एस ऑफ पेंटिकल्स में, इसमें भी बहुत अच्छा सा मैसेज दिया है कि आप बहुत रिच हो, धनवान हो, मन से भी और दिल से, दोनों दोनों से भी धनवान हो, इसकी ओर इशारा करता है। आप लोगों की मदद भी करते हो। अच्छा सा कार्ड आया है। आपके पास बहुत धन दौलत है, ये भी लोगों को ध्यान में आता है। बहुत अच्छा सा कार्ड है। आप प्यार से भरे हो, आप प्यार को मानते हो, प्यार से रहना आप जानते हो, इसकी ओर भी इशारा करता है। यानी आप जो करते हो वो बहुत अच्छा करते हैं, इसकी ओर इशारा करता है। अब नो कार्ड आया तो थोड़ी देर के लिए आप कुछ भी हाँ या ना नहीं कह पाते, नो कहते हैं तो इसके लिए वो थोड़ी देर के लिए रहता है, इसकी ओर इशारा करता है। अब हम देख रहे थे यू आर रेडी। यू आर रेडी में ये क्या है? सबके लिए आप तैयार हो, एक्शन लेने के लिए तैयार हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के लिए भी तैयार हो, एफर्ट लेने के लिए भी तैयार हो, आप पेशेंस रखने के लिए भी तैयार हो, आप वेट करने के लिए भी तैयार हो। आप सब करते हो, इसी कारण सब करते हो। ये लोगों को ध्यान में आता है, आपकी बातों से पता चलता है। आपसे जब बात करते हैं लोग तब उनको पता चलता है आप कंप्लीटली रेडी हो एंजल से रिसीव करने के लिए। आप कंप्लीटली रेडी हो कोई भी चीज़ लेने के लिए, हासिल करने के लिए। अब टाइम आ गया है कि आपको मिलने वाला है। अगले टाइम में आपको मिलने वाला है, इसके और इशारा अभी आपको मिलने वाला है, इसके लिए आप रेडी हुए हो। ये सिचुएशन आप
जिसका इंतज़ार किया उस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हो, कम्प्लीटली रेडी हो, सब कुछ पाने के लिए आप सब कुछ पाने के लिए आप रेडी हो। आपने सब किया है, बहुत परिश्रम किए हैं, बहुत मेहनत की है, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि आप जो करते आ रहे हैं इससे क्या होता है, लोग आपको पहली बार में ये कुछ समझते हैं, इसकी ओर इशारा करते हैं। लोग आपको रिच भी समझते हैं, लोग आपको कभी कभार ना भी नहीं ना कहते हैं, ये भी समझते हैं। और आप किसके लिए रेडी हो, किस वजह से रेडी हो, ये भी आप लोगों को समझ में आता है। सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और अब हम देखने वाले हैं सेकंड पाइल की रीडिंग। ये सेकंड पाइल की रीडिंग ये है सोर्स का कार्ड है। ये सब सोर्स है, ये सब सोर्स का कार्ड आया हुआ है। तत्व है वायु, इसका ग्रह सूर्य है, संख्या 1 है, रंग सुनहरा है, दिशा पश्चिम है, दिन रविवार है। यानी कि तत्व वायु है, ग्रह सूर्य है, संख्या 1 है। आपका मूलांक 1 हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, आपका और आपकी लकी नंबर भी 1 हो सकता है। रंग सुनहरा है, आपके लिए लकी है सुनहरा कलर। दिशा आपके लिए लाभदायक है, पश्चिम। दिन रविवार आपके लिए लाभदायक है, बहुत अच्छा है। सूर्य को प्रणाम करें और सुबह समय बैठकर योग स्वास्थ्य तकनीक का अभ्यास करें। यानी सूर्य को हमेशा प्रणाम करते जाइए, सुबह शाम सूर्य को प्रणाम करे कीजिए और सुबह के समय में बैठकर योग स्वास्थ्य का तकनीक का अध्ययन करें। यानी अनुलोम विलोम करें। अंबर, सिट्रॉन या माणिक रत्न धारण करें। अंबर, सिट्रिन या माणिक रत्न आप धारण कर सकते। रोजमेरी, कैलोस्ट्रोपिक्स, इलायची, दालचीनी, बेल, सभी जड़ी बूटियों को अगरबत्ती के आकार में मिलाकर उत्तर पश्चिम दिशा में जलाएं। क्या करने का है? रोजमेरी, कैलोस्ट्रोपिक्स, इलायची, दालचीनी, बेल, सभी जड़ी बूटियों को अगरबत्ती के आकार में मिलाकर उत्तर पश्चिम दिशा में जलाएं। ये आपके लिए लाभदायक होगा। अब हम देखने वाले हैं द हैंगमैन। टैरो कार्ड से आया है द हैंगमैन। अपॉर्चुनिटी, गेट मोर इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं यहीं पर रहना चाहिए, अच्छा लगता है। द हैंगमैन का कार्ड आया है। टैरो से हम बात करते हैं, पहले इसका मीनिंग बता देती हूँ मैं। एस ऑफ सोर्स में ये तलवार लेके खड़ा हुआ है, तो इसका ये मीनिंग है कि ये कोई भी शुरुआत हो तो इसके लिए बिगिनिंग को दिखाता है, नई शुरुआत को दिखाता है। आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ नए करते हो, ऐसा लोगों को प्रतीत होता है। पहले बार लोग जब आपको मिलते हैं तो लोगों को ये समझ में आता है कि आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया करते नज़र आते हो। इसकी ओर इशारा करता है, कुछ ना कुछ नया करते नज़र आते हो, इसकी ओर इशारा करता है। अब हम देखने वाले हैं टैरो कार्ड से। टैरो कार्ड द हैंगमैन। द हैंगमैन, आज हमने आगे बढ़ेंगे हैंगमैन की तरफ। जो हैंगमैन देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है कैसा टी आकार की लकड़ी के उल्टा लटका है, उल्टा लटका के वो दुनिया को अपनी नज़र से देख रहा है। चेहरे पे शांत भाव है। शांत वो क्यों है? इसलिए हालांकि वो उल्टा है फिर भी वह शांत है। उसका रीज़न क्या है? जिस प्रकार आप संत की पिक्चर देखते हैं उस पिक्चर में आभा मंडल दिखाई देता है, जिसको आप ऑरा बोलते हो, तो आपको इस पिक्चर में भी ऑरा दिखाई देगा। सर के चारों ओर आभा मंडल है, दिखाई दे रहा है। यह आभा मंडल आपको एक नए ज्ञान को दर्शाता है। आप अगर हैंगमैन की कपड़ों की तरफ देखते हैं तो उसने रेड कलर के पैंट पहनी हुई है और ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है, स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ। ये अंतर्दृष्टि को रिप्रेजेंट करता है। ये जो नीला जो है ना, अंतर्दृष्टि को रिप्रेजेंट करता है। ये आभा मंडल है और उसने जो पैंट पहनी हुई है वो भी अंतर्दृष्टि को ही दिखाती है। ज्ञान रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, जो
आप बहुत ज्ञानी हो ऐसे लोगों को लगता है पहली बार मिले तो। उसके जुनून का, उसके काम करने का तरीका है। इस कार्ड में आप देखेंगे कि उसने अपने हाथों में पीछे रखा हुआ है और एक हाथ एक नी बेंड है और उसकी एक टांग सीधी। इस पोज में क्या मतलब है इसका? इस पोज का बहुत बड़ा मतलब है। आगे मैं इसको डिफाइन करूँगी। जो टांग उसने पीछे की है वो बहुत बहुत ज़्यादा इसको न्यूट्रलाइज कर रही है यानी बैलेंस कर रही है। और जो टांग सीधे है उसको स्ट्रेंथ का प्रतीक कहते हैं। जो टांग उसकी सीधी है वो उस टांग को स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि आप बहुत मजबूत हो, मन से दिल से बहुत स्ट्रांग हो, इसकी ओर इशारा करता है। और और इसकी स्ट्रांग, इसमें कितनी ताकत है जो बाजू में उसने पीछे छुपी हुई है ये दिखाते हैं। इसकी सोलर फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिविटी ये दिखाई दे रही है। इसका सोलर फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव है। एक चक्र है वो सोलर फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव, वो चक्र है 7 चक्र रहते ना, उसमें से एक सोलर फ्लेक्सिबिलिटी चक्र है वो उसका एक्टिव है। यानी आपका सोलर फ्लेक्सिबिलिटी चक्र एक्टिव है, इसकी तरफ इशारा करता है। रूल्स का वो अपने ही रूल्स बनाए हुए, वो पोज इसने खुद बनाई हुई है, खुद इसने क्रिएट किया है ताकि ये ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सके। बेसिकली सेक्रीफाइस का कार्ड है ये। कार्ड सेक्रीफाइस का है। आप दुनिया में कुछ नया करना चाहते हो हरदम। अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊँ तो उसका मतलब ये है कि आप कुछ पाना चाहते हो, जीवन में कुछ खोना सीखिए। कुछ ना कुछ आपको खोना होगा अगर जीवन में कुछ बड़ा चाहते हो तो। अगर रीडिंग में अगर मेरे ये इस रीडिंग में ये आ जाए तो ये मैं कहती हूँ कि इसकी गतिविधियाँ जो चल रही है वो अचानक रुक सकती है। जो गतिविधियाँ चल रही है वो रुक सकती है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल रुक जाएगी, बल्कि आपको दोबारा से रीइवैल्यूएशन करने की ज़रूरत होगी, पुनर्मूल्यांकन करने की ज़रूरत होगी, इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि एक कहावत है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर पड़ना पड़ता है। तो बिल्कुल उसी तरह से हैंगमैन बताता है कि आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आगे बढ़ना है तो आपको आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आपको अपनी ऊर्जा को एक फोकस के साथ आगे जाना होगा। यानी आपको कुछ बड़ा करना है तो आप सेक्रीफाइस भी करते हो, ऐसा ध्यान में आता है लोगों के। इसी तरह सोच सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं उससे कुछ हटकर काम करने की सोचे। जो आप अभी तक करते आ रहे हो वही काम नहीं करते तो थोड़ा सा हटकर काम करते हो। इसी कारण लोग आपको पूछते हैं या लोग आपके बारे में अच्छा करने की कोशिश करते हैं, इसकी ओर इशारा करता है। अब हमने ये देखा हैंगमैन। अब हम देखने वाले गेट मोर इन्फॉर्मेशन। गेट मोर इन्फॉर्मेशन में क्या है? यानी कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके हम क्या करने वाले हैं, करियर में ग्रोथ हो सकती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली तो करियर में ग्रोथ हो सकती है। आप सर्विस कर सकते हैं। आपको नॉलेज ज़्यादा चाहिए, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, पार्टनर से ज़्यादा पूछना पड़े और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है। और ये इन्फॉर्मेशन जिस काम के लिए ज़रूरत है उस काम के लिए होनी चाहिए। जो काम आप कर रहे हो उस काम की आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, इसकी ओर इशारा करता है। आप जो करते आ रहे हैं इसके अलावा आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। हेल्थ के लिए पूछा तो चेकअप करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसकी ओर इशारा करता है। यानी आपके थॉट प्रोसेस देखें तो ये स्पिरिचुअली की तरफ है, साथ ही साथ वो नॉलेज भी कुछ गेन करना चाहते हैं। यानी कि आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी में भी आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है और मटेरियल लाइफ में भी आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा सा कार्ड आया है। यानी कि आपको हमेशा स्टूडेंट रहने की ज़रूरत है, हमेशा आपको सीखने की ज़रूरत है। कोई ना कोई नई चीज़ हर बार, हर दिन,
हर दिन नया होना चाहिए, हर टेक्निक रोज़ आजमाना चाहिए। हर बार आपको नए नए रास्ते निकलवाने पड़ेंगे, वहाँ से आपको अपने अपने जाने का रास्ता मिलेगा, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि आपको हर बार हर हर दिन अलग रहता है। आज का दिन कल जैसा नहीं रहता, कल का दिन आज जैसा नहीं रहता। उसी तरह व्यक्ति भी अलग अलग रहते हैं, पीपल भी अलग अलग रहते हैं। कुछ पीपल अच्छे होते, कुछ पीपल बुरे होते, तो कुछ पीपल कुछ भी नहीं होते। यानी कि इसका मतलब ये है कि उनको कोई फीलिंग ही नहीं रहती। यानी कोई इमोशनल फीलिंग वाले व्यक्ति रहते हैं, तो कोई इमोशनल वाले फीलिंग वाले रहते नहीं है, ऐसा। यानी कि सब व्यक्ति का अलग अलग रहता है फ्यूचर, अलग अलग क्रिएटिविटी रहती है, अलग अलग माइंड रहता है, इसकी ओर इशारा करता है। इसलिए हमें हमेशा गेट मोर इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ यादगार बनाए, कुछ ना कुछ अच्छा बनाए, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों को हम समेटे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसकी ओर इशारा करते हैं। अब हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी कार्ड। वाह, वेरी नाइस कार्ड है अपॉर्चुनिटी कार्ड। ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके उसके सॉल्यूशन भी मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी यानी आपको एक अवसर मिला है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने ज़िंदगी के लिए अपॉर्चुनिटी को एक नया दरवाज़ा खोला है। अब अब ये चेंजेस ये क्रिएट किए गए हैं, बहुत अच्छे से क्रिएट किए गए हैं। आपकी ज़िंदगी में मौका आ रहा है आपको अच्छा बनाने के लिए, आपको अच्छा रहने के लिए, इसकी ओर इशारा करता है। आपको आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेंगी, अबंडेंस मिलेगा। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आपका बहुत अच्छा सा ये हो जाएगा, लाइफ बदल जाएगा, इसकी ओर इशारा करता है। एक अच्छा मौका मिल रहा है लाइफ में ग्रोथ के करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपने ग्रोथ ग्रोथ भरा हुआ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक नया चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। वो चेंज है, अपना एक्शन लेना पड़ेगा आपको। अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको चेंज होना की ज़रूरत है। नया कोई आएगा, ओल्ड अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना है और नई अपॉर्चुनिटी को लेना है। बहुत अच्छे से ये आ रहा है। आपका कोई इंटरव्यू हो तो उस इंटरव्यू में सक्सेस हो सकते हैं। आपने कोई कोई एग्ज़ाम दी हो तो उस एग्ज़ाम में भी आप सक्सेस हो सकते हो, इसकी ओर इशारा करता है। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। करियर के बारे में भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और बिज़नेस के बारे में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। शादी ब्याह करना चाहते हो उसके बारे में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सर्विस में प्रमोशन चाहते हो तो उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसकी ओर इशारा करता है। यानी अब ओवरऑल देखा जाए तो लोग आपको क्या क्या समझते हैं, लोग आपको बहुत नॉलेजेबल पीपल समझते हैं। देखते ही वो समझ जाते हैं कि आप साधारण नहीं है, असाधारण है, ऐसे समझ जाते हैं। आपके पास बहुत नॉलेज भी है, बहुत गेन किया नॉलेज है, और आपको अपॉर्चुनिटी हर बार नए रास्ते दिखाती है, नए रास्तों में आप चलते हो, इसकी ओर इशारा करते हैं। सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय।